हाय एवरीवन, मैं हूं विश्व का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी। तो चलिए आज जो है हम लोग नेवी एमआर के मैथ से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले हैं। नॉर्मली यहाँ पे देख सकते हैं आज का जो आपका सेशन होने वाला है वह स्टार्टिंग जो हो रहा है आपका एलसीएम और एचसीएफ, यानी आज जो है एलसीएम और एचसीएफ का जो आपका पहला क्लास है, यानी लघुत्तम और महत्तम जिसे कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यह जो है क्लास 25 हो रहा है। और भी अगर क्लासेस आप देखना चाहते हो तो ऊपर जो है आई बटन पर लिंक दिया हुआ है और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर देख लेना, मज़ा बिल्कुल आएगा। तो चलिए आज जो है एलसीएम और एचसीएफ का जो है धमाकेदार तरीके से जो है शुरुआत करते हैं। नॉर्मली ये रहा आपका क्वेश्चन और साथ ही साथ आप लोग जैसे जानते हो, यानी आप लोग हमेशा से जैसे बनाए हो आप उसी तरह से बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको शॉर्ट अप्रोच साथ ही साथ प्रोसेस हर एक चीज़ बताऊंगा। तो सिंपली है अभी हम लोग जो है फिलहाल एलसीएम का जो है 4 तरीक़ों से जो है सॉल्व करेंगे, यानी एलसीएम को जो है 4 तरीके से सॉल्व करेंगे, जिसमें कि 2 जो है जो जनरल प्रोसेस होता है उसे मैं बताऊँगा और 2 जो है मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। आपको जो भी पसंद है वो आप कीजिएगा, लेकिन आपको जो है मैं कन्फर्म कहता हूँ दोनों शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा पसंद आएगा। और चलिए इसको जो है आप जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए पहले, उसके बाद जो है मैं इसके आगे बाद में बात करूँगा। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी बनाइए एकदम। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है यार, मतलब आज एक तरह से कह सकते हो एलसीएम का शुरुआत है। देखते हैं आप लोगों में से कौन जो है मतलब अच्छे तरीके से बना सकते हो या कोई शॉर्ट वगैरह तरीका से जल्दी जवाब दे सकते हो। जल्दी से कमेंट करना, अगर कोई भी बना रहे हो तो कमेंट जरूर से जरूर करना। यहाँ पे देखना 24 है, 36 है, 40 का जो है लघुत्तम समावर्तक निकालना है, ठीक। और यहाँ पे जो है एलसीएम है, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यहाँ पे लिस्ट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 24, 36 और 40 का जो है निकालना है। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे देख पहला जो है डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि द्वारा जो है हम लोग इसे निकालेंगे। तो सिंपल है, यह आप हमेशा से करते आए हो, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो चलिए यहाँ पे सिंपली है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे क्या करना है 24 रख देते हो, फिर 36 रख देते हो, फिर जो आप लोग क्या करते हो 40 रख देते हो। इस तरह से जो आप लोग भाग विधि का जो है यूज़ करते हो। यहाँ पे 2 से जो है सिंपल यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। उसके बाद जो है 2 से फिर लगाते हो, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। फिर यहाँ पे जो है 2 से 2 तिहाई 6 हो गया, 9 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। फिर यहाँ पे जो है 3 से लगेगा, यानी 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 पंचे। तो यहाँ पे एलसीएम बराबर मेरा क्या हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। यह आपका जो है जनरल विधि है। अभी पहले क्लास पूरा देख लो, आपको मज़ा नहीं आएगा तो बोलना, ठीक है। अभी जनरल तरीका जो आप करते हैं उसको पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। और एक काम करना, अब एक यहाँ पे गुना का तरीका बताता हूँ। अब ये मत कि 8 से 3 गुना करना, फिर 3 गुना, फिर 5, लंबा पड़ जाएगा यार। 24 को फिर 3 से गुना करोगे या फिर 24 को 15 से गुना करोगे। इससे अच्छा है मैं एक तरीका बताता हूँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हुआ ना, 8 को सीधा 5 से गुना करो, कितना 40, 0 आना चाहिए लास्ट में, ताकि जल्दी आप गुना कर पाओ, ठीक है। तो 8 पंजे 40 हो गया, ठीक है। और 3 तिया 9, 40 और 9 आप आराम से मुंह से गुना कर सकते हो, कितना 360 हो गया, यानी इसका एलसीएम मेरा 360 निकल के आया। कहने का मतलब ऑप्शन सी जो है यह हो गया। तो डिवीजन मेथड या भाग विधि खत्म हो गया। अब जो है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी गुणनखंड विधि जो है उसके द्वारा करते हैं। और गुणनखंड विधि देख के भागना मत, या क्लास को जो है आगे मत बढ़ाना। कारण बताता हूं, क्योंकि आगे जो है आपका क्वेश्चन जो है एलसीएम एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड का है, तो इसलिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। उसका क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप किसी काम के उस वक्त रह नहीं पाओगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा गुणनखंड विधि जो है कैसे यहाँ पे बनाते हैं, देखिएगा। यहाँ पे जो है सिंपली है 24 है, ठीक है, इसको अकेले रख दो। फिर 36 है, इसको अकेले रख दो। उसके बाद जो है 40 है, इसे अकेले रख दो, ठीक। आप लोग यह भी बनाए होंगे अगर याद हो तो, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे 2 से यहाँ पे 12 बार में लग गया भैया, 2 यहाँ पे 6 बार में और 2 तिहाई 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है 2 से यहाँ पे 18 बार में हो गया, यहाँ पे 2 से 9 और यहाँ पे 3 तिहाई 9 हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे 2 से जो है 2 से जो है 20 बार में लग गया। उसके बाद जो है 2 से 10 बार में लग गया। उसके बाद जो है 2 पंजे 10 हो गया। क्लियर है। अब इसको आराम से जो है नीचे यहाँ पे उतारते हैं, देखिएगा 24 बराबर, ठीक है। उसके बाद जो है 36 बराबर, ठीक है। उसके बाद जो है 40 बराबर मेरा क्या होगा, यह जो है 6 है, ओके। चलिए 24 बराबर मेरा 2 कितना बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 क्यूब गुना 3 हो गया, ठीक है। साथ ही साथ नीचे जो है यहाँ 36 का जो है आप देख सकते हैं 2 2 बार है, 3 2 बार है, यानी 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर जो है यह हो गया। साथ ही साथ 40 का देख सकते हैं 2 पे क्यूब गुना 5 है, यानी 2 3 बार लिखा हुआ है, 2 पे क्यूब गुना 5 हो गया। अब चलिए इसको बनाते कैसे है, यहाँ पे एलसीएम और साथ ही साथ एचसीएफ भी बता दूंगा, क्योंकि
एचसीएफ में इसमें ज़्यादा वक्त लगने वाला है नहीं, ठीक है। आगे तो एचसीएफ के बारे में मैं खैर बताऊंगा ही, लेकिन आपको जो है अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा एचसीएफ के बारे में। तो पहले एलसीएम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे एलसीएम के लिए क्या है, तीनों में जो भी कॉमन मिल रहा है तो उससे सबसे बड़ा वाला उठाते हैं, या फिर दो में भी कॉमन मिल रहा है तो उससे सबसे बड़ा वाला उठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोनों में यहाँ पे तीनों में अगर मेरा यहाँ मिल रहा है तो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला पावर जो है किसका है, यहाँ पे 3 है 2 है 3 है, तो सबसे बड़ा पावर कौन है, 3 है। तो यानी 2 पे पावर हम लोग क्या करेंगे, 3 उठा लेंगे। यानी एलसीएम बराबर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पे पावर 3 हो जाएगा, 1 उठा लिए, ठीक। उसके बाद जो है 2 पे पावर 3 है, इसको 23 मत समझ लेना, फिर से लिख दे रहा हूँ। 2 पे पावर 3, 1 मिनट रुक जाइए, 2 पे पावर 3 हो गया, ठीक है, गुना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 3 जो है बस यही दोनों में है, तीसरा वाला में तो नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में सबसे बड़ा पावर कौन सा आता है वो लेना है। तो दोनों में सबसे बड़ा मेरा क्या है, 3 स्क्वायर है, क्योंकि 3 ऊपर में तो कुछ है नहीं, इसलिए 3 स्क्वायर मेरा बड़ा वाला हो गया। तो 3 स्क्वायर हो गया गुना। अब यहाँ पे 5 जो है किसी में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एलसीएम का नियम है भाई, जो भी बचा खुचा होता है सबको हम जो है यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक। अब चलिए जल्दी से इसे जो है मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को जो है सीधा 5 से इधर गुना करो, 8 पंजे 40 हो गया, और 40 को यहाँ पे 3 तिया 9, तो 9 चौक 36, यानी 360 जो है यहाँ पे एलसीएम मेरा निकल के आया। यहाँ से भी आपका आंसर सी हो गया। ये 2 हुआ जनरल प्रोसेस, जिसका कि मैंने आपको रिवीजन करवाया है। अब आया थोड़ा कंपटीशनर टाइप में, आपको जल्दी जवाब कैसे देना है, देखिएगा यहाँ पे। तो चलिए अब जो है शॉर्ट ट्रिक को देखते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा शॉर्ट ट्रिक को आखिर कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर आप कंपटीशनर हो, यानी आपको पता होगा क्या कि आपको जो है ऑप्शन तो मिलना ही मिलना है, इतना तो आप कंफर्म है। तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शन से जो है खिलवाड़ कर सकते हो, ऑप्शन से आप खिलवाड़ कर सकते हो। चलिए ऑप्शन से कैसे खिलवाड़ करते हैं, देखिएगा यहाँ पे नॉर्मली क्या है, लॉएस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। लॉएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम जो है समापवर्ती कह सकते हैं, ठीक। तो यानी पहला जो है आपको ऑप्शन में जो है सबसे छोटा वाला उठाना है, ठीक है। सबसे छोटा वाला कौन सा है, ये उठा के देखो, इसको देखो, तीनों से भाग लगा करके देखो। अगर तीनों से लगेगा तो ये एलसीएम होगा, तीनों से नहीं लगेगा तो एलसीएम कभी नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 40 से तो यह लग जाएगा, ठीक है। लेकिन 24 से लगेगा, 24 से देख सकते हैं, अगर 5 बार में, हाँ 24 से भी लग जा रहा है मेरा, ठीक है, क्योंकि 5 दूनी 10, 24 से लग जाएगा। साथ ही साथ अगर 36 से देखा जाए तो 36 से यह बिल्कुल नहीं लगेगा। कहने का मतलब पहला नंबर ऑप्शन जो है गलत हो गया। उसके बाद अगर दूसरा देखते हैं, दूसरा जो है 40 से तो लग रहा है यहाँ पे, 6 चौक 24 यानी 6 से, ठीक। उसके बाद जो है 24 से भी यह लग जाएगा। लेकिन अगर सही तौर पे देखा जाए तो 36 से लगता है कि या नहीं, तो देख सकते हैं यह भी जो है नहीं लगेगा। कहने का मतलब यह भी इसका जो है कट जाएगा, यानी यह भी ऑप्शन गया। उसके बाद जो है 360 को ट्राई करते हैं, देखिएगा 360 जो है 40 से तो लग ही जाएगा 9 बार में, ठीक है। उसके बाद जो है 24 से भी जो है यह लग जाएगा, क्यों, क्योंकि 120 लग रहा है, 120 जो है, जब 120 लग रहा है तो 12 36 होता है, तो यानी 24 से भी यह जो है भाग लग ही जाएगा। 36 से जो है यह 10 बार में ही लग जाएगा, तो यानी यह जो है मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अगर इसमें मज़ा नहीं आया तो दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने 4 तरीका बोला, 2 जनरल प्रोसेस, 2 शॉर्ट ट्रिक बताया, ठीक है। अगर यह समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे किसी ना किसी क्वेश्चन में इसको फिर से आपको जो है अप्लाई करके दिखाएंगे, ठीक, तब जा करके हो सकता है आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे दूसरा तरीका जो है आपको बताते हैं, जो कि ज़्यादा यानी छोटा छोटा जो है आपका एलसीएम है, उसमें झट से आप अप्लाई कर सकते हो। देखना, पहला काम करना क्या, सबसे बड़ा वाला नंबर आपको उठाना है। सबसे बड़ा वाला नंबर मेरा 40 है, क्या है, सबसे बड़ा वाला नंबर मेरा 40 है। अब देखिएगा यहाँ पे 40 है, तो अब करना क्या है, यहाँ पे इसका जो है टेबल पढ़ना है, यानी टेबल जो है 40 एकम, 40 दूनी, 40 तिया, इस तरह से आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। और साथ ही साथ पढ़ते रहते हुए साथ में आपको यह भी देखना है कि जो मेरा टेबल में आ रहा है वह इस दोनों से भाग लगते जा रहा है या नहीं, ठीक है। अगर यह आप बार बार यूज़ करोगे तो इसमें भी आप जल्दी से यूज़ कर पाओगे। अगर हमेशा प्रैक्टिस हो जाएगा आपको तो आप जल्दी से यूज़ कर पाओगे। देखिएगा यहाँ पे जो है 40 एकम क्या होता है, 40 होता है, ठीक है। इसको नॉर्मली अगर आप बोलिएगा तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा 40 एकम कितना होता है, 40, ठीक, 40 एकम 40 होता है। तो क्या 24 और 36 के टेबल में यानी 24 और 36 जो है 40 में भाग लगेगा, कभी नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए 40 को 2 से गुना करते हैं तो 80, देखिएगा 24 और 36 से 80 में भाग लग सकता है, नहीं लगेगा। फिर 40 तिया यानी 4 तिया 12, 120, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 24 से तो लग जाएगा, लेकिन ये 36 से नहीं लगेगा, ठीक। इसके बाद जो है इस तरह से जब आप करते रहोगे, ठीक है, तेज़ी से करना होगा आपको, यानी इससे आपको जो है अनुभव हो जाएगा कि हाँ, कि यानी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको मतलब एक तरह से स्पीड आ जाएगा। आप सोच रहे हो अभी कितना धीरे होगा, इससे अच्छा तो यार उधर ही कर लेंगे, जल्दी बन जाएगा। ऐसा मत सोचना, ये आपको बहुत मदद करेगा तेज़ी जो है करने में, ठीक है। तो इस तरह से जब आप आगे बढ़ोगे तो 40 4, 40 5
5 40 6 किसी से नहीं लगने वाला है। 40 को जब आप 9 से गुना करोगे तो उस समय जो आपका 360 आ जाएगा, तब जा करके 40 से भी लग जाएगा, 36 से भी लग जाएगा, 24 से भी लग जाएगा। तो यहाँ इस तरह से भी जो है आप निकाल सकते हो, ठीक है। ज़्यादा लंबा है एलसीएम तब ऐसा आप करना थोड़ा हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो जाए। बाकी जो अगर छोटा छोटा है, जैसे मान लेते हैं 15 20 40, यदि 15 20 दिया हुआ है, 16 18, इस तरह से कुछ भी छोटा छोटा दिया हुआ है तो आप नॉर्मली झट से निकाल सकते हो। उसके लिए यह डिवीज़न मेथड बार बार लगाने का ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। तो यह चारों मेथड आपने सीख लिया है, तो जल्दी से इसको जो है बना करके दिखाइए। चारों में से कोई भी मेथड आप यूज़ करके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नॉर्मली मैंने क्या बोला, जो छोटा होगा उसको आप ज़्यादा ईजी कर सकते हो, लंबा वाला को तो आपको कहीं ना कहीं जनरल प्रोसेस को ही यूज़ करना पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई तरीका नहीं है, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए। यहाँ पे देखिएगा 27 63 72 का जो है लघुत्तम निकालना है, ठीक, यानी द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 27 63 यानी 27 63 72, इसका जो है आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, चलिए जल्दी कीजिए। यहाँ पे चलिए अब देखिएगा यहाँ पे करना क्या है। अब नॉर्मली आप जो है इसको अगर जनरल तरीके से करना चाहो या फिर जो है आप एक तरह से कह सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक अप्रोच करना चाहो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। रीज़न क्या है, यह जो है बड़ा बड़ा नंबर है, ओके। अगर आप 72 का टेबल पढ़ना चालू करोगे तो आप कहोगे 72 का तो टेबल ऐसे भी मुश्किल हो जाएगा, 72 का क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा पढ़ना, ताकि उतना दूर तक पढ़े ताकि 27 और 63 खा जाए, ठीक है। तो इससे अच्छा है आप एक काम कर सकते हो, इसके लिए जो है आप पहला तो जनरल मेथड यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे भी कर सकते हो क्योंकि लास्ट यहाँ पे उपाय यही है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है चलिए यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे जो है आराम से अब जो है आप 3 से यहाँ लगा सकते हो। 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और उसके बाद जो है 3 2 जा 6, और उसके बाद जो है 3 4 जा 12 हो गया। यहाँ पे जो है फिर से आप 3 से लगा सकते हो, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, उसके बाद जो है 3 8 जा 24 हो जाएगा। साथ ही साथ अब जो है किसी से लगने वाला नहीं, अब किसी से लगने वाला नहीं है, तब सिंपली इसको गुना कर दो। 3 3 9, 9 3 27, 27 हो गया। यहाँ पे 8 7 56 हो गया। अब यह जो है गुना करने का शॉर्ट तरीका मैंने बताया है ताकि आप जो है एक लाइन में गुना कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 7 से जो है 6 में गुना करेंगे तो 7 चौक 42, यहाँ 4 मेरा रह गया, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों को करके जोड़ देंगे, यानी 6 दूनी 12, 7 5 35, 35 और 12 मेरा कितना 47 हो जाएगा, 35 और 12 मेरा 47 हो जाएगा। 47 और में 4 जोड़ दोगे तो 7 4 11 यानी 51 हो गया, यानी 5 रह गया, 5 दूनी 10 5 15 हो गया, तो यानी 1512 जो है इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक। तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं कुछ छोटे छोटे जो है आप शॉर्ट ट्रिक को इस्तेमाल कर करके जो है क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ओके। साथ ही साथ इसका एक मतलब थोड़ा सा अनोखा तरीका बताऊंगा, ऐसा आपने किया ना, एक अनोखा और तरीका बताऊंगा, क्योंकि एलसीएम जो है आप जैसे चाहो वैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो जहां तक मेरा कोशिश है मैं सब तरीका आपको दे दूं, कहीं ना कहीं आपको यह यूज़ में आ जाए तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो यहाँ पे देखिएगा द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ इतना निकालना है, ठीक। तो सबसे बड़ा सा कोई सा भी टेबल इसमें उठा लो, ठीक है। सिर्फ इसके लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सब में यह लग जाएगा, ठीक है। कारण इसमें क्यों लगेगा और सब में क्यों नहीं लगेगा यह भी बताऊंगा। तो यहाँ पे देखना सबसे बड़ा टेबल कौन सा है, 9 से है, ठीक है। तो 9 से अगर मैं इसे डिवाइड देता हूँ तो 9 से जो यह 3 बार में लग जाएगा, यह जो है 7 बार में लग जाएगा, और यह जो 8 बार में लग जाएगा। अब देखना यह 3 जो है किसी के मतलब किसी का टेबल में आने वाला नहीं है, या किसी का पहाड़ा जो बोलो किसी में यह आने वाला नहीं है, ठीक है। तो यह इसमें खास बात है, यह जो है किसी का अगर पहाड़ा में या टेबल में आता तो हम जो है लेट से निकाल पाते, ठीक है। तब हमको जो है ऊपर वाला या फिर जनरल तरीका वो निकाल लेते, या किसी के पहाड़े में नहीं आ रहा है तो सिंपली इसको जो है हम ऐसे गुना कर सकते हैं, ठीक है। इसको सिंपली आप ऐसे गुना कर दो आपका आंसर आ जाएगा, देख सकते हैं। 9 3 27 हो गया, 8 7 56 हो गया, ठीक है। जैसा वो पहले गुना किए इसमें भी आप गुना करोगे तो आपको 1512 ही आने वाला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह अप्रोच आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन इसमें ध्यान देना होता है क्या कि यह 3 चीज़ जो है और किसी के टेबल में नहीं आना चाहिए, यह बात ध्यान में रखना होगा, तब आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। इसीलिए मैंने यह क्वेश्चन को आपको इसमें दिया है, ठीक है, ताकि एक अलग से जो आपको शॉर्ट अप्रोच देखने को मिले। चलिए अब जो है इसके बाद जो है आपको SCF में यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, इसमें भी शॉर्ट ट्रिक होता है, ऐसा नहीं बोलूँगा इसमें नहीं होता, इसमें भी होता है, ठीक है। ऑप्शन का यूज़ करके ऐसे नॉर्मली डिवीजन मेथड से, साथ ही साथ जो है आपका जो है फैक्टराइजेशन मेथड से, साथ ही साथ एक और ट्रिक होता है, यार बहुत सारा ऑप्शन है, HCF जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, मैं आपको सब तरीका दूंगा, आप इसमें से जो चाहो उससे कर सकते हो, ठीक है। चलिए मानते हैं आप बहुत कुछ हो सकता है पहले कर चुके होंगे, ठीक है, और बहुत ऐसे होंगे कि जिनको कि नहीं मालूम होगा, तो कोई दिक्कत ना, आपको सब तरीका आ जाएगा, ठीक। चलिए जल्दी कीजिए। तो पहला जो है इस भाग विधि द्वारा आपको पहले इसको करना है, ठीक है। सिंपली आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, तो आपको यहाँ पे जो है 161 देखने को मिलता है, उसके बाद जो है 253 में आपको जो है इसको भाग लगाना होता है, जो कि भाग विधि जनरल मेथड है, ठीक है। इसको जो है आप एक बार में जो है यहाँ पे लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 161 हो जाएगा। 161 को अगर आप घटाओगे 3 में से 1 या 2, यहाँ पे 9 6 15 हो जाएगा, 92 हो गया, ठीक है। अब जो है 92 को फिर 161
161 से लगाना पड़ता है, फिर एक बार में जो है 92 यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे जो है 9 2 11 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसको 92 को लगाना पड़ता है, ठीक है। फिर इस तरह से जो है एक बार में 69 लग जाएगा, ठीक, 69 लग जाएगा। 12 9 3 12 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक से लिख दे रहा हूँ, 9 3 12 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे 8 में से 23 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो चलो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर 23 को जो है आपको 69 में लगाना होता है, ठीक। फिर 23 से यहाँ पे कितना 3 बार में लग जाएगा 69, यह मेरा खत्म हो गया। तो कहने का मतलब यह जो है SCF मेरा 23 हो गया। इसका क्या हो गया, SCF 23। बहुत बच्चे जो है ध्यान देना, ठीक है, आप लोग जान रहे होंगे बहुत सारे ऐसे हैं जिसको जो कि इसको आंसर जो है करने का मतलब होता है, उनको लगता है यही आंसर है, ऐसा नहीं होता है। जो आपका इधर जो है 23 यानी जो डिवाइज़र बोलते हो, ठीक है, या भाजक जिसको बोलते हो, वह मेरा जो है आंसर होता है, यानी 23 इसका आंसर हो गया। तो यह जो है जनरल भाग विधि है, ठीक है। चलिए इसका जो है फैक्टराइजेशन मेथड बताते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिएगा इसका फैक्टराइजेशन मेथड जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। नॉर्मली क्या है कि 23 जो है एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, ठीक। तो इसको जो है करने के लिए आपको 23 जो है कहीं ना कहीं लंबा मल्टीप्लिकेशन देखना पड़े, हो सकता है 11 13 17 23, इस तरह से जो आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा, तब जा करके इसको जो आप कर पाओगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सिंपली है जिस तरह से आप करते हो, ठीक, ऊपर जो है LCM किए थे, ठीक उसी तरह से इसमें भी करेंगे, इस तरह से हो गया। अब 23 से इसको डायरेक्ट खिलाना होगा, क्योंकि कारण है क्या, 23 जो है इसका क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक। आप जो है पहले 7 ट्राई करोगे क्योंकि 7 भी मेरा प्राइम है, फिर 11 ट्राई करोगे, फिर 13 ट्राई करोगे, क्योंकि यह जो है किसी से भी नहीं लगने वाला है। अगर आप भाग तुरंत में कैसे लगाना चाह रहे हो, अगर यह इसका तरीका जानना चाहते हो तो एक काम करना, आप जो है मेरा पहले वाला क्लास करना, सिंप्लीफिकेशन वगैरह, उसमें मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है 23 से इसमें कितना बार में लग जाएगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 7 बार में जो है यह मेरा खत्म हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो है 23 से लग जाएगा, 23 से कितना बार में लग जाएगा, 23 से एक बार में यहाँ 23 हो गया, फिर यहाँ एक बार में 23 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब सिंपली अब एक चीज़ देखना कि यहाँ पे आपको जो है 161 को लिख देना है, ठीक है। 23 गुना 7 करोगे, ठीक। उसके बाद जो है आपको जो है 253 यहाँ पे लिखना है, इसको भी जो है 23 गुना 11 करोगे। बशर्ते एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, इसमें जो है आपको HCF निकालने के लिए दोनों में एकदम पक्का सब कुछ कॉमन होना चाहिए। दोनों में क्या होना चाहिए, पक्का जो है सब कुछ कॉमन होना चाहिए, यानी यह दोनों आपको जो है कॉमन दिख रहा है, ठीक है। 23 के सिवा आपको इसमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जो भी कॉमन दिखेगा बस वही आंसर होगा। ऐसा नहीं कि आप कोई भी मार दोगे, जो भी कॉमन हो बस वही, कॉमन के सिवा कुछ नहीं। अगर इसी के तौर पर एग्जांपल एक और मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे चलिए यह रहने दीजिए, इसको जो एग्जांपल एक और मानते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 2 क्यूब रहता और यहाँ पे 2 रहता। अभी शायद ऊपर मैंने आपको जो है यह समझा दिया है, ठीक है। अब इसमें बताना है यह दोनों का HCF क्या निकलेगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्यूब कहने का मतलब 3 बार 2 लिखा हुआ है, नीचे जो है सिर्फ 1 2 है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 बार 2 से हमको क्या मतलब है, दोनों में तो एक ही 2 कॉमन है, जिसका HCF जो है 2 निकल जाता है, अगर ऐसा देखने को मिलता, ठीक है। तो इसमें जो है पावर नहीं था, इसलिए मैंने अलग से जो है पावर वाला आपको समझा दिया। क्लियर है, यह तरीका हो गया। इसके बाद जो आपको करना क्या है कि इसको जो है पहले इरेज करते हैं। अब जो है एक ऑप्शन वाला तरीका है, ऑप्शन वाले से कैसे बनाते हैं, ठीक। देखिएगा ऑप्शन में क्या करना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF यानी सबसे बड़ा वाला होना चाहिए, जो कि इस दोनों को जो है भाग लग जाए। सबसे बड़ा वैसा नंबर जो कि इस दोनों को जो है भाग लग जाए। तो यहाँ पे देखिएगा, तो छोटा से तो आप बनाना स्टार्ट ही मत कीजिएगा, छोटा से बनाओगे तो आप गड़बड़ कर जाओगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा पहले 31 से आप लगाओगे, 31 से लगाओगे तो दोनों में से कोई यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं अगर 31 तो 3 5 15 5 एकम 5 बिल्कुल नहीं लगेगा। सही साथ अगर 31 इसमें लगाना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कहीं 7 21 8 या 24 तो 8 यहाँ पे 8 से लगा रहे हैं तो भी मेरा नहीं हो रहा है, तो यानी 31 से दोनों नहीं लगेगा। जब 31 से नहीं हुआ फिर यानी यह जो है ऑप्शन कट हो गया, फिर इससे थोड़ा छोटा ढूंढेंगे, यानी 29 से ट्राई करेंगे 29 से हो रहा है या नहीं। तो 29 से भी अगर आप इसे लगाओगे तो 29 भी किसी से नहीं लगेगा, ठीक है। तो यह भी 29 भी गया, फिर अगर 29 मेरा ऑप्शन कट हो गया फिर 23 लेना है, यानी बड़े से छोटे की ओर आपको जाना है। तो 23 से जो है यह लग जाएगा, तब जाकर के 23 हो जाएगा इसका HCF। तो यह भी कहीं ना कहीं एक इसका अप्रोच है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद जो है इस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक। इसका जो है एक ज़बरदस्त ट्रिक है, क्योंकि एक जो मैं एक्स्ट्रा बोला था कि वह भी ट्रिक है, वह सिर्फ 3 वाले में लगेगा, 3 4 इस तरह से रहेगा तब लगेगा, 2 वाले में वह लगना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए यह 3 है तो उसमें मैं यह ट्रिक जरूर से जरूर आपको बताऊंगा। चलिए जल्दी कीजिए। इसमें पहला चीज़, इसमें जो जनरल मेथड है वो तो मैंने आपको ऊपर समझा दिया, जनरल मेथड इसमें नहीं बताऊंगा। साथ जो फैक्टराइजेशन मेथड है यानी गुणनखंड विधि जो वह भी मैंने आपको ऊपर बता दिया, वह भी नहीं बताऊंगा।
एक जो है आपको जो है ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक, या फिर एक और मैं ज़बरदस्त तरीका बताऊँगा उससे आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो ज़बरदस्त तरीका है वो आपको सिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे जो 63, 72, 180 है उसका HCF निकालना है, ठीक है, यानी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 63, 72, 180 क्या होगा? तो चलिए आप लोग इसे जो है जो भी मेथड आपको आता है आप आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज के बाद से आपका मेथड ही चेंज हो जाएगा, देख लीजिएगा इस क्वेश्चन के बाद से, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, इसमें देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके चलिए जल्दी कीजिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सिंपल करना क्या, आपको जो है इस दोनों के बीच का गैप निकालना है, इस दोनों के बीच का गैप, यानी आप देख सकते हैं पहला तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी बढ़ते क्रम में। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में 63 दिया हुआ रहे, इधर 180 दिया हुआ रहे, इधर 72 दिया हुआ रहे, ये काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है दोनों के बीच जो है असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ज़्यादा सही रहता है सॉल्व करने में, ठीक है। इस दोनों के बीच का गैप कितना आ रहा है, तो आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो 9 का गैप आ रहा है। कितना आ रहा है? तो 9 का। यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वहाँ जो है स्पेस नहीं है, लिखने में नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो है कितना का गैप आ रहा है? 9 का गैप आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है जब इसमें आप देखोगे 72 से 180, तो इसमें कितना का गैप आ रहा है पहले ये बताना ज़रा। इसमें आप सही तौर पे देखोगे तो इसमें जो आपको 72, 8, 80 हो जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे 108 का गैप आ रहा है। कितना का गैप आ रहा है? 108 का जो है आपको गैप दिख रहा होगा, क्लियर है। अब दिखेगा 108, अब यहाँ पे सिंपली आपको करना है क्या कि इस दोनों का HCF क्या होगा, ठीक है, इस दोनों का HCF क्या होगा, बस आप वो बता दो, ठीक, बस इतना ही। आप जो पूरा इतना कर रहे थे इतना नहीं करना, इस दोनों का जो है आपको HCF निकालना है, ठीक। अब करोगे क्या, इसमें भी बैठ करके जो है ये मत करने लगना, 9, 108 ये सब मत करने लगना, ठीक है। यहाँ पे सिंपली है, पहला जो है जो छोटा नंबर है उसी को ट्राई करके देखो, अगर वह डिवाइड लग जाएगा वही हो जाएगा मेरा HCF, क्योंकि शॉर्ट अप्रोच कर रहे हैं। शॉर्ट अप्रोच में अगर शॉर्ट नहीं करे तो बेकार है मेरा, ठीक है। तो 9 से जो है देखना ये पक्का पक्की डिवाइड लग जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 12 बार में कट जा रहा है, तो यानी इसका HCF 9 निकल गया। तो इसका HCF 9 निकल गया, यानी पूरे का जो है HCF 9 ही होगा, पूरे का जो है HCF मेरा क्या निकल जाएगा? 9 ही निकल जाएगा। यही मेरा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, क्लियर। अब देखिएगा यह जो है आई थिंक ज़्यादा मज़ा आया होगा इसके, ठीक। अब चलिए इसका जो है आपको करना क्या है, 270, 405 का जो है आपको लघुत्तम पहले निकालना है, ठीक है, और उसके साथ जो है महत्तम निकालना है, दोनों का अनुपात जो है आपको निकालना है, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं आप जो है LCM HCF का हर एक तरीका को जो है आप समझ चुके हो, इसलिए आप बेफिक्र जो है घर जाके प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो जल्दी से LCM HCF का जो है आप अंतर जल्दी से निकाल करके दिखाइए, मैं भी देखता हूँ, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए। इसमें तो खैर कोई देर नहीं होना चाहिए, आपको LCM निकालना है, HCF निकालना है। जो जनरल तरीका है आप जनरल तरीका से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़ा डिजिट है तो इसमें शॉर्ट अप्रोच करना थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। देखिएगा यहाँ पे 270 है, 405 है, 270 है, 405 है। इसका अगर LCM हम लोग लेना चाहें तो LCM क्या हो जाएगा मेरा, 270 जो है और साथ ही साथ जो है 405 है, ठीक है। तो आप अगर इसका एक मिनट रुक जाइए, 270 को सही से लिखना है, 270 हो गया और जो है 405 है। इसका अगर आप LCM लेना चाहते हो, ठीक है, तो LCM कैसे लोगे, देखना यहाँ पे सिंपल है, यह जो है 3 से लगेगा, आराम से 3 से लगा दो, 90 बार में हो गया, फिर 3 एकम 3 तिया 9, 3 पचे 15, 135 बार में हो गया। फिर जो है यह 5 3 8 1 9, यह जो है फिर 3 से लग जाएगा, यानी 3 से जो है यह 30 बार में लग गया, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ठीक है। फिर यह 3 से लग जाएगा 10, उसके बाद जो है 3 से यह 15 बार में लग जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यह जो है आपका LCM निकल गया है, ठीक है। यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है, और 27, 5 दूनी 10, 10 तिया 30। ध्यान देना मैंने क्या बोला, जीरो लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यहाँ पे 27 हुआ था, और 5 दूनी 10 तिया 30 हो गया। तो 27 और 30 को गुना करेंगे तो मेरा 810 हो जाएगा, यानी 27 तिया 81 होता है, क्लियर है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे जो है अब जब इसका LCM निकाले तो इसका HCF हम निकाल सकते हैं। इसका HCF निकालने के लिए चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक। क्या है यहाँ पे जो है लिखेंगे तो स्पेस आपको हो सकता है नहीं बचे, ठीक। तो 810 हो गया है, चलिए इसे इरेज करते हैं। यहाँ पे देखिएगा 810 इसका जो है मेरा LCM निकल गया। अब चलिए 270 से जो है आराम से जो है 405 में यहाँ पे डिवाइड देते हैं, ठीक। एक बार में जो है यहाँ पे 270 मेरा निकल गया, ठीक है। अब 5 में से 0 गया, यहाँ पे हो गया 40 में जो है 40 में से सीधा 27 घटाना है, तो मेरा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक। फिर से जो है 270 जो है यहाँ पे लग जाएगा, कितना, 2 बार में ही मेरा जो है ख़त्म हो जाएगा 270, ठीक है। तो 2 बार में मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो इसका HCF मेरा क्या नज़र आया, 135 इसका HCF हो गया, क्लियर है। तो अब दोनों का रेशियो निकाल देना है, तो 810 यहाँ मिला ही, 135 हो गया। तो अब सिंपली करेंगे क्या, इसका जो है रेशियो निकालने के लिए चलिए यहाँ पे जो है रेशियो लगा दिए, 135 मेरा, एक मिनट 135 मेरा यहाँ पे
आ गया। ठीक, अब जो है सिंपली इसको जो है काट देना है, इसको क्या करना है, काट देना है। ठीक है, तो यह जो है सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर इसको काटा जाए तो 27 का जो है 135 से तो यह डायरेक्ट भी कट जाएगा, 135 से जो है कट जाएगा। देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं 6 बार में। ठीक है, 6 से देखिए यह जो है एक बार में कट गया, और यह जो है 6 पंजे 30 हो गया, और 78 79 80 81 यानी 6 बार में कट गया। तो यानी 6:1 जो है इसका सही आंसर हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। क्लियर। इस तरह से जो आप बेसिक क्वेश्चन से जो है इसको थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम में डाला गया है। क्लियर है। चलिए अब इसी को जो है यहाँ बनाइए। अब जो है यहाँ पे आया आपका कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन वाला, यानी भिन्न वाला। तो अभी ऊपर जो भी था आपका बेसिक था, आपने जो भी पढ़ा था प्रीवियस क्लास में 4 5 6 7 जो भी पढ़ा था उससे रिलेटेड जो भी था, बस कुछ मैंने शॉर्ट अप्रोच आपको दिया है। उसके बाद जो अब यहाँ पे फ्रैक्शन पे आते हैं, फ्रैक्शन के बारे में आपको यहाँ पे पहले बता देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपको बनाना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे सिंपल है आपका जो है अभी भिन्न का जो है कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखना ज़रा, अगर आपको यहाँ पे 2/4 दिया हुआ है, ठीक है, यानी एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अलग से, और आपको जो है एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 3/6 जो है 6 दिया हुआ है, कुछ भी रहे, ऐसे 6 नहीं बोलूँगा 7 ही बोलूँगा। ठीक, ओके। पहला, अगर आपको एलसीएम बोला जाए तो आप ऊपर दोनों का एलसीएम निकाल दोगे और नीचे का एचसीएफ निकाल दोगे। ठीक है, अगर एलसीएम बोला जा रहा है तो ध्यान देना, एलसीएम में ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, और जब आपको एचसीएफ निकालने बोलेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम, यानी उल्टा हो जाता है। एलसीएम बोले तो ऊपर एलसीएम रखना है भाई, एचसीएफ बोले तो ऊपर एचसीएफ रखना है। जब ऊपर एचसीएफ होगा तो ऑब्वियसली बात है नीचे एलसीएम होगा। तो इस तरह से आपको जो है करना है। तो अब जो है कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को आप जो है कर डालोगे। तो चलिए जल्दी कीजिए। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन जो है आपको इस तरह से यहाँ पे दिख रहा होगा, 2/3 है। ठीक है, साथ ही साथ 8 जो है यहाँ पे 15 है, साथ ही साथ 10 जो है यहाँ पे 21 है। तो चलिए जल्दी से इसको जो है बनाइए। यहाँ पे इसका जो है आपको एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देख सकते हैं, ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालने के लिए फिर वही शॉर्ट अप्रोच, क्योंकि छोटा छोटा नंबर है, 10 को यहाँ पे उठाते हैं, 10 दूनी 20, 2 से तो लग रहा है लेकिन 8 से नहीं लग रहा है। 10 या 30, 2 से लग रहा है 8 से नहीं लग रहा है। 10 चौक 40, 10 चौक 40 जो है 8 से लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, यानी ऊपर का जो है मेरा 40 हो गया। अब नीचे देखते हैं, नीचे जो है तीनों का मेरा क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ के लिए देखना, मैंने क्या बोला था, सबसे छोटा नंबर एक बार उठा करके डिवाइड देके ट्राई करो, हो अगर वह लग जाएगा ना, यानी इसमें जो सबसे छोटा नंबर है उससे बड़ा एचसीएफ कोई हो नहीं सकता है, उससे बड़ा कोई एचसीएफ हो नहीं सकता है। ठीक है, उससे जब भी होगा छोटा होगा। तो यहाँ पे एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं, नहीं लगेगा फिर जाके जनरल तरीके से करेंगे। तो 3 से देखते हैं, यह दोनों भाग लग रहा है क्या, 3 5 15, 3 7 21, यानी इसका एचसीएफ मेरा क्या है, 3 ही है, इसका एचसीएफ मेरा 3 ही है। ठीक है, अब सिंपली इसको अगर सॉल्व करोगे तो 13 3 39 हो गया, 13 1/3 जो है इसका मेरा जो है एलसीएम निकल के आया। कहने का मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर। क्लियर। ठीक, नॉर्मली अगर आपको ऊपर अगर शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ समझ में नहीं आया, मैं भी थोड़ा मोड़ा अभी भी कन्फ्यूज़न है, तो आप पूरा अगर 3 क्लास देखोगे, 3 क्लास के आखिरी में आप एकदम टंच हो जाओगे, टू टंच, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर क्लास में मज़ा आ रहा है तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कर देना। साथ ही साथ अगर यह रेगुलर क्लास चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना, नीचे रेड बटन होगा, उसके साथ जो है आपको बेल आइकन मिलेगा साइड में, उसको दबा देना, ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आपको लघुत्तम निकालना है इसका भी, तो आप तो अब समझ गए होंगे लघुत्तम कैसे निकाला जाता है। जल्दी से आप लघुत्तम इसका निकालिए। ठीक है, तब तक मैं यहाँ आपको नोट करता हूँ। ठीक, तो नॉर्मली 2/5 यहाँ पे है, फिर जो है 6/25 है, उसके बाद जो है यहाँ पे 8/35 है। ठीक, चलिए जल्दी कीजिए। इसका जो है आपको एलसीएम ही निकालना है, फिर आपको एचसीएफ बताऊंगा, एचसीएफ निकालना है आपको। जल्दी कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 6 8 जो है इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 2 6 8 का एलसीएम निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, बड़ा वाला का जो है, मतलब ध्यान देना, एलसीएम में बड़ा वाला उठाते हैं, एचसीएफ में छोटा वाला उठाते हैं, याद रखना। एलसीएम में बड़ा वाला उठाते हैं, एचसीएफ में छोटा वाला उठाते हैं। ठीक है, जबकि एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन, यानी छोटा होता है लेकिन हम बड़ा उठाएंगे। एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन हम क्या उठाएंगे, छोटा वाला उठाते हैं उसमें। क्लियर है। देखना, ऊपर वाले का जो है हमको एलसीएम निकालना है, क्योंकि बोला गया है इस भिन्न का जो है लघुत्तम निकालना है, तो हम पहले ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बड़ा वाला का उठाओ, 8 का टेबल पढ़ो, 8 1 जा 8 हो गया, 2 से तो लग रहा है, 6 से नहीं लग रहा है। 8 दूनी 16 होता है, 2 से तो लग रहा है, 6 से नहीं लग रहा है। 8 3 24, 2 से भी लग रहा है, 6 से भी लग रहा है। ठीक है, तो यानी इसका जो है एलसीएम ऊपर 24 हो गया। अब नीचे आपको एचसीएफ निकालना है। मैंने क्या बोला कि जो सबसे छोटा वाला है पहले उसको भाग लगा करके देखो, भाग लग गया, समझ जाना, वही जो है आपका एचसीएफ है, क्योंकि एचसीएफ जो सबसे छोटा नंबर है उससे छोटा हो सकता है, उससे बड़ा कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, तो यानी 5 से अगर भाग लगा के देखो, 25 25,
और 5 से बन जाए 35, यानी 5 जो है पक्का है कि भाई इसका HCF है, तो यानी 24/5 इसका आंसर हो गया। आपको 24/5 कहाँ दिख रहा है भैया, यहाँ पे दिख रहा है, यानी यह जो है इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए, अगर क्लास से मजा आ रहा है तो यार लाइक वगैरह कर दो, वो आपका फीस है, ठीक। चलिए जल्दी कीजिए। इसके बाद जो अब यहाँ पे इसका जो है HCF निकालना है। अब अगर आप ऊपर 2 समझ गए हो, इसको आप जल्दी से जल्दी बना लोगे, ठीक है। नॉर्मली इसमें जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है 4/5 लिखा हुआ है, उसके बाद जो है 7/60 लिखा हुआ है। चलिए जल्दी कीजिए। इसका जो आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। चलिए जल्दी कीजिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह निकालना है। चलिए जल्दी कीजिए। समझ में आ गया है तो आप लोग पक्का इसको बना के उड़ा डालोगे। चलिए जल्दी कीजिए। इसमें देखिएगा, अब नॉर्मली ऊपर में क्या है, HCF निकालना है। ऊपर क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो देखिएगा 3, 4, 7 का HCF क्या होगा। तो मैंने क्या बोला, सबसे छोटा वाला ट्राई करो, ठीक है। छोटा वाला मेरा 3 है, 3 से दोनों भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, यानी 3 इसका HCF हो नहीं सकता है, ठीक। 3 से छोटा क्या है, 2, तो 2 से लगो, 2 से 3 लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। 1 भी नहीं लगेगा, मतलब गया, तीनों लगना जरूरी है, ठीक। अगर 2 से नहीं लग रहा है तो 1 से लगा के देखो, 1 से 3 लगेगा, हाँ भाई तीनों लगेगा, क्योंकि 1 तो भाई 1 का टेबल में तो सबको ही आता है, तो यानी HCF जो है मेरा 1 निकल के आया ऊपर, ठीक। नीचे जो है यहाँ पे LCM लगाना है, ठीक है। तो पहला बड़ा वाला को उठाओ, ठीक। 60 एकम 60, तो 60 जो है 4 और 5 से लग रहा है, हाँ भाई लग रहा है, तो यानी इसका LCM मेरा 60 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 ही इसका LCM हो जाएगा, तो यानी इसका जो है मेरा 1/60 जो है ऑप्शन हो गया। क्लियर? देख लेना, इतना यह सब जो है बेसिक क्वेश्चन, इसमें आपको कहीं भी जनरल तरीका यूज़ करने का जरूरत ही नहीं है, सब जो है शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन इसी पे बेस्ड रहेगा, ताकि आप जल्दी जल्दी कर पाओ, क्योंकि आधा घंटे में आप क्या कर लोगे, सबसे बड़ा बात ये है। इसलिए आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आप अगर शॉर्ट अप्रोच जानते हो तो आप लोग तुरंत उड़ा दोगे, अगर नहीं शॉर्ट अप्रोच जानते हो तो यही क्वेश्चन को आप बैठ करके आराम से दे रहे हो समय वही करोगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है अगला यह रहा 9 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे जो आपको 9/10 और इसका भी जो आपको HCF निकालना है, तो आप समझ गए हो कैसे निकालना है, जल्दी कीजिए। यहाँ पे जो 4 अंक आपको दिया हुआ है, तो 9/10 है, ठीक है। उसके बाद जो है 12/25 है, ठीक, यह 12 है, 2 मत समझ लेना। उसके बाद जो है 18/35 है, ठीक है। उसके बाद जो है 21/40 है। अब यहाँ पे 4 अंक है, इसका भी जो है आपको क्या निकालना है, देख सकते हैं महत्तम समापवर्तक या फिर HCF बोलते हैं, ठीक है, वह निकालना है। ओके, चलिए जल्दी कीजिए। अब एक बात को और याद कर लीजिएगा, महत्तम समापवर्तक होता है और लघुत्तम समापवर्तीय होता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, दोनों को उल्टा कर देते हैं, या फिर बहुत बच्चे करते क्या है, दोनों को समापवर्तक ही बोल देते हैं। यह मत करना, महत्तम समापवर्तक होता है, लघुत्तम समापवर्तीय होता है। चलिए, इसका जो आप जल्दी से HCF जो है निकालिए, ठीक। देखिएगा, HCF निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, ऊपर वाले का जो है HCF निकालेंगे और बचा हुआ नीचे, तो नीचे का मेरा LCM निकाल देंगे, कहानी खत्म। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे जो है आपको ऊपर वाले का HCF निकालना है, तो मैंने क्या बोला, सबसे छोटा वाला को उठाओ। HCF निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, महत्तम है, तो छोटे वाले को देखो, ठीक है। 9 से देखो कोई भी लग रहा है, 18 तो लग रहा है, बाकी और कोई नहीं लग रहा है, ठीक है। 9 से पहले 8, फिर 8 से कोई नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, यानी पूरा लगना चाहिए। ये नहीं कि एगो लग रहा है तो वो HCF हो गया, ऐसा नहीं, पूरा लगना चाहिए, ठीक है। आप झट करके सब देख सकते हो। 6 से देखो तो 9 नहीं लगेगा, फिर देखो 6 के बाद 5 देखो कोई नहीं लगेगा, 4 देखो 4 से नहीं लगेगा, 3 से देखो 3 से लग जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 7 21, यानी 3 जो है ऊपर वाले का HCF हो गया, ठीक है। तो आप जो है कहीं ना कहीं कुछ जो है HCF का आपको अनुभव आने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ 3 हो गया। अब नीचे में जो है क्या निकालना है, LCM निकालना है। ऊपर जब HCF निकाले तो LCM निकालो नीचे, ठीक है। तो देखना 40 एकम 40, 10 से तो लग रहा है, बाकी नहीं लग रहा है, ठीक। फिर 40 दूनी क्या कर सकते हैं, 40 दूनी 80 कर सकते हैं, 80 से कोई लगेगा, नहीं लगेगा। फिर 40 तिया 120, 120 भी नहीं लगेगा, यानी इस तरह से करते रहेंगे तो बहुत दूर चल जाएंगे, ठीक है। तो यानी इसका जो है सबसे बेसिक मेथड है भैया, 10, 25 आराम से 10, 25 और 35 और 40 का आप लोग करो क्या, LCM निकाल दो, ठीक है। 5 से आराम से 5 दूनी 10, 5 25, 5 7 35, 5 8 40 हो गया। फिर जो है 2 से लगेगा बस, और किसी से नहीं लगेगा। 2 5 7 जो है 2 चौके 8 हो गया, बस और कुछ तो नहीं है इसमें, 7 8 और कुछ नहीं है। चलिए, इसको जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, और साथ ही साथ आपको यहाँ बेनिफिट हो रहा है भैया, 5 मिल रहा है। 5 मिला कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। और फिर 5 चौक 20 हो गया, 20 और 10 को गुना करेंगे मेरा 200 हो गया। 200 को अगर 7 से गुना करेंगे तो मेरा 1400 हो गया, ठीक है। 200 को गुना करेंगे तो 1400 हो गया, यानी 3/1400 इसका आंसर हो गया। 3/1400 इसका आंसर आ गया, कहने का मतलब ऑप्शन सी, ठीक। क्लियर?
चलिए अब जो है क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा हो सकता है डाइवर्जन देखने को मिले। यह रहा आपका क्वेश्चन। अगर अभी आपने ऊपर अगर फैक्टराइजेशन मेथड समझ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं भी समझे कोई दिक्कत नहीं, अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत बारीकी से एक एक करता है, एक होता है ना, एक क्वेश्चन को मैंने जो है अलग अलग सेपरेट वाइज करके समझाने का कोशिश किया ताकि आपको एकदम बेसिक से लेके चले एकदम टॉप लेवल तक, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो इसका लघुत्तम निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखना 4 पे पावर 7 है, 4 पे पावर 5 है, 4 पे पावर 6 है, 4 पे पावर 4 है। किन्हीं को नहीं दिख रहा है तो आप देख सकते हैं हिंदी वाला जो है, सॉरी इंग्लिश वाला में जो है थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है, आप देख सकते हैं 4 के ऊपर 7 है, ठीक है। यहाँ पे 4 के ऊपर पावर 7 है, 4 के ऊपर पावर 5 है, अब तो पक्का दिख जाएगा भाई। अब इसके बाद जो है 4 के ऊपर पावर 4 है, तो एलसीएम निकालना है तो बड़ा वाला को उठाओ, एलसीएम निकालना है, यह बात दिमाग में डाल लो। एलसीएम निकालना है तो बड़ा वाला, एलसीएम निकालना है छोटा वाला, ये दिमाग में डाल लो, हर जगह काम आएगा। ऊपर भी देखा मैंने फ्रैक्शन वाला जब यूज़ कर रहा था यही काम कर रहा था, एलसीएम वाला के लिए बड़ा वाला उठा रहा था, एलसीएम वाले के लिए छोटा वाला उठा रहा था। इसमें भी देखना एलसीएम वाले के लिए क्या करेंगे, बड़ा वाला उठाएंगे, ठीक है। तो एलसीएम चाहिए तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है मेरा, ये हो गया, तो यही मेरा आंसर हो गया। बस ये सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर फैक्टराइजेशन विधि नहीं जानोगे तो पता चलेगा यही, बस थोड़ा सा आई थिंक 1-2 सेकंड का क्वेश्चन आप छोड़ करके निकल जाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए ये सब अप्रोच जानना जरूरी है। चलिए इसके बाद जो जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जब आप ऊपर समझ गए हो इसका जवाब जो है जल्दी से जल्दी दे दो, ठीक है। देखते हैं आप कौन दे पाता है इनका जवाब। देखिएगा 2 पे पावर 3 है गुना 3 पे पावर 3 है, साथ ही साथ 5 पे पावर 2 है। यहाँ पे जो है 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 4, 5 गुना 7 है, यहाँ पे 2 है, 3 पे पावर 5 है, 7 पे पावर 9 है। एकदम धड़ल्ले से इसका जवाब दीजिए। इसका जो है आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, एकदम देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। चलिए देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो तीनों को, ठीक है। अगर आप ऊपर ऊपर समझ जाते हो तो यहीं पे समझ लो, ठीक। तो देखना मैं यहीं पे जो है आपको समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है मेनली है स्क्रीन पे लिखा हुआ रहता है, कॉपी पे जो है या भी वहाँ भी जो रफ सीट दिया जाता है उसमें नोट करके बनाना सबसे बेवकूफ़ी होगा, सबसे बड़ा बेवकूफ़ी। रीज़न क्या है, आपका टाइम लैप्स होगा, ठीक है। इससे अच्छा है आप कोशिश रखो कि स्क्रीन पर ही यहीं पर कर ले, ठीक है। देखना तीनों में कॉमन अगर कुछ मिल रहा है तो पहले उस पर काम कर लेते। देखिए पहले यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 2 पे पावर 3 है। चूंकि एलसीएम ले रहे हैं तो बड़ा वाला उठाएंगे, ठीक है, हो गया। अब देखना उसके बाद 3 में जो है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 3 पे पावर 5 है, तो 3 पे पावर 5 ले लिए, ठीक है, गुना कर दिए। उसके बाद जो है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है और किसी में 5 नहीं है, तो दोनों 5 में सबसे बड़ा वाला कौन है, 5 पे पावर 2 है। कौन सा है, 5 पे पावर 2 है, ठीक है। फिर यहाँ गुणा कर दिए। इसके बाद देखिएगा इसमें से तीनों का कहानी खत्म, इसमें भी तीनों का कहानी खत्म। अब यहाँ पे बचा कौन मेरा, 7। एक में 7 है, एक में 7 पे पावर 9 है, तो बड़ा कौन हो गया, 7 पे पावर 9। तो यहाँ पे देख लेना 7 पे पावर 9 हो गया। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो आपको भैया यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यह मेरा एलसीएम हो गया, ठीक। एलसीएम यही हुआ, बड़ा वाला जो इतना भी था बड़ा वाला, और जो भी बचा खुचा होता है सब आ जाता है। अब ये मत करना कि तीनों में कॉमन होना चाहिए, जो है किसी में कॉमन नहीं होगा उसको छोड़ देंगे, ये नहीं होता है। तीनों में कॉमन मिल रहा है तो बड़ा वाला लेंगे, बाकी जो भी बचा खुचा होता है सब ले लेता है एलसीएम, ये नियम है, ठीक है, इसको याद रख लेना, ठीक। चलिए इसके बाद देखिए अब यहाँ पे अगला वाला यह रहा, ठीक। 7 पे पावर 8 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 पे पावर 8 है, 7 पे पावर 6 है, 7 पे पावर 5, 7 पे पावर 10। इसका जो आपको क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है, देख सकते हैं महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकालना है। चलिए जल्दी से इसका जो है महत्तम निकाल के दिखाइए, ठीक है। अगर आप इतना समझ गए हैं तो आप पक्का इसका जो है महत्तम निकाल करके आप दिखाओगे, ठीक है। लास्ट में आपको एक स्पेशल क्वेश्चन दूंगा, देखते हैं आप लोगों में से किन से वह क्वेश्चन बनता है, आप पूरा में से कितना सीखे हो, ठीक है। चलिए इसका जो है महत्तम निकालना है, छोटा वाला ढूंढेंगे। तो इसमें जो है पावर 8 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 10 है। सबसे छोटा पावर किसका है भैया, 5 वाले का है, यानी 7 पे पावर 5 जो इसका एचसीएफ हो गया, बस कहानी खत्म, क्लियर। चलिए बी हो गया। बी के बाद जो है अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे आया इसका एचसीएफ निकालना है। तो देखना एलसीएम में क्या था, सबसे बड़ा वाला होना चाहिए, ठीक, और जो बचा कुचा था सबको डाल देंगे। इसमें क्या है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। अगर आपके पास 3 है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, अगर आपके पास 2 है तो दोनों में कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 एलिमेंट दिया हुआ है, 2 में कॉमन, एक में मिल ही नहीं रहा है, तो वो एचसीएफ कभी नहीं होगा। एचसीएफ के लिए नियम है भाई, तीनों में कॉमन मिलना चाहिए तो चाहिए, ठीक। चलिए जल्दी कीजिए, समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तीनों में कॉमन बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चे सोचेंगे कि यार इसमें और इसमें कॉमन मिल गया हो गया, अरे भाई नहीं, तीनों में जब तक कोई कॉमन नहीं मिलेगा तब तक एचसीएफ हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए।
तीनों में कॉमन क्या है, चलिए यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, स्क्रीन पे ही करना है। अब देखिएगा यहाँ पे 2 पे पावर 4 है, 2 है, यहाँ पे 2 पे पावर क्यूब है। तो यहाँ 2 जो है 4 बार लिखा हुआ है, यहाँ 2 जो है 3 बार लिखा हुआ है, यहाँ जो है 2 जो है 1 बार लिखा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, उधर 3 बार, इधर 4 बार, इधर 1 बार 2 लिखा हुआ है, तो 1 बार 2 तीनों में होगा। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि सिर्फ 2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब तीनों में 3 कॉमन है, तीनों में होना चाहिए, तीनों में 3 कॉमन है। तो इसमें जो है पावर 3 है, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 5 है। तो सबसे कम कौन सा है, 3 पे पावर 2, तो कम वाला लेते हैं हम। ठीक, तो यहाँ पे जो है 3 पे पावर 2 हो गया। ठीक है, अब फिर गुणा किए, अब क्या है 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी तीनों में 5 है, बशर्ते इसमें 5 पावर 6 है, इसमें 5 पावर 3 है, इसमें खाली 5 है। तो सिंपल है, खाली 5 वाला लेंगे, छोटा वाला जो सबसे है। ठीक है, छोटा वाला याद रखना, वो हो गया। ठीक है, उसके बाद 9 को देखिए, इसमें 9 है, 9 स्क्वायर है, 9 पे पावर 7 है, सबसे छोटा कौन है, 9 है खाली। तो यहाँ पे जो है सिंपल 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन बी नंबर जो है ये इसका जो है सही आंसर होगा। क्लियर, तो आप जो है बहुत कुछ सीख चुके हैं एलसीएम के, ये एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद जो है ये रहा आपका क्वेश्चन। अगर इतना सारा सीख चुके हो तो अब जो है आपका यह रहा क्वेश्चन, इसको जल्दी से बनाइए। दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:4 है, यदि उसका लघुत्तम 240 है तो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। यानी द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:4 इफ इट्स लीस्ट नंबर, यानी इफ इट्स एलसीएम इज 240 देन द स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, यानी स्मॉलेस्ट नंबर आपको ढूंढना है। चलिए जल्दी कीजिए, एकदम आराम से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर समझ गए हो, नहीं भी समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप क्लास के साथ जुड़े रहो, मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप वाइज बताऊंगा, एकदम मजा आ जाएगा। चलिए, और एलसीएम का क्लास जो आपको 3 क्लास होने वाला है। ठीक है, इसलिए लाइक शेयर वगैरह करते रहिएगा। ठीक, देखिएगा यहाँ पे जो आपको करना क्या है कि आपको जो है दोनों जो है अनुपात में लिखा हुआ है, तो आप एक काम करो, इसको जो है 3x और 4x मान लो। ठीक है, अब आपको एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देना, अगर दोनों में एलसीएम कुछ निकल रहा है तब तो ठीक है, कुछ नहीं निकल रहा है तो क्या करेंगे, देखना एलसीएम मेरा यहाँ दोनों में चाहिए, तो एक चीज़ आप बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, पहले इसका जवाब दे देना। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आप इसका जवाब दे दो। ठीक है, दोनों का एलसीएम। ठीक, तो अगर आप गुणनखंड विधि देखें, ठीक, तो आपको इतना अनुभव हो जाना चाहिए। 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना x। ठीक है, 4x को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना x। ठीक, अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे जो है दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो यहाँ पे सिर्फ हम x उतारेंगे। याद करना ऊपर वाली चीज़ को, दोनों में जो कॉमन है वही होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि x है तो x गुना x लिख देंगे, ऐसा नहीं है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो मेरा x सिर्फ उतार देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर 2 रहता एक में तो यहाँ पे पावर 2 उतरता, दोनों में x है तो x कॉमन उतर गया। ठीक है, और जो बचा खुचा है 4 3, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, दोनों को उतार देना, यानी 4 गुना 3। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या निकला, मेरा 12x निकला। यह चीज़ ध्यान देना, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें करते क्या है मालूम है, इसको जो है स्क्वायर बना देते हैं, यह काम मत कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12x का मान कितना हो गया, 240 हो गया। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया, 12 को नीचे करोगे 12 दूनी यानी 20 जो है इसका सही आंसर हो गया। कहने का मतलब 20 जो है x, सॉरी सही आंसर नहीं हुआ, 20 जो है इसका x का मान निकला। छोटा संख्या पूछा गया है, यानी छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, तो इसमें 3x मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है, तो 20 को जो है क्या करोगे, 3x में पुट कर दोगे तो 20 या 60 हो जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे दो संख्याओं का जो है अनुपात 2:3 है तथा इसका लघुत्तम जो है यहाँ पे 48 दिया हुआ है, तो इन संख्याओं का योग पूछ रहा है। अब जो ऊपर वाला प्रोसेस किए हैं वही करेंगे, बस लास्ट में दोनों को जोड़ देना है। लास्ट में क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो चलिए जल्दी कीजिए। ठीक है, अब कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए जल्दी कीजिए। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जो है एलसीएम लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 48, व्हाट इज द सम ऑफ दीज नंबर्स। चलिए यहाँ पे कीजिए, देखिएगा यहाँ पे 2 संख्या है, तो यहाँ पे सिंपली है भैया 2x 3x मान लो। ठीक है, आपको तो मालूम हो गया दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा, 6x निकलेगा। ठीक, x स्क्वायर नहीं लगाना, ये गलती कभी मत करना। ठीक, इसी का मान जो है 48 है। ठीक, तो x का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 6 इधर भाग लग जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों का जोड़ बोल रहा है, तो एक संख्या यह था, एक संख्या यह था, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। दोनों का जोड़ ही पूछा है ना, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, मेरा 5x हो जाएगा। ठीक, 8 को जो है 5x पे पुट कर दो, तो 5x को जो है पुट करेंगे तो 5 गुना 8 हो जाएगा, तो 8 5 40 हो गया, यानी दोनों का जोड़ मेरा 40 निकल के आ रहा है। तो कहने का मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए इसके बाद जो है ये रहा, यहाँ पे देखिएगा 2 संख्याएं 8:11 के अनुपात में है। ठीक है, कितना है, 2 संख्याएं जो है 8:11 के अनुपात में, यदि उनका उच्चतम समावर्तक, ठीक है, यदि उसका उच्चतम यानी वही कह सकते हो कि महत्तम समावर्तक, उच्चतम लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 है। ठीक है, तो संख्याएं क्या होगी, तो चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। इसका भी एकदम धमाकेदार तरीका आपको बताऊंगा एकदम से। चलिए जल्दी कीजिए, मस्त एकदम से, आपको सब समझ में आएगा।
देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जो है पहला क्या करना है, 8x है 11x है, दोनों हो गया ठीक। दोनों का HCF बताना, यह सिर्फ और सिर्फ इस दोनों का HCF, मैंने क्या बोला था, HCF के लिए दोनों में कॉमन होना चाहिए, HCF के लिए दोनों में कॉमन होना चाहिए। दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन है, यानी इस दोनों का HCF मेरा x आएगा। और यही जो है बोला है भैया HCF जो है 7 है, यानी यही x का मान 7 होगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको पूछा क्या गया है, दोनों जो है नंबर बताना है, तो x का मान 7 हो गया, तो 8x यहाँ पे पुट कर दो, 8 गुना 7 हो जाएगा, एक जो है 11 गुना 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक 56 हो जाएगा नंबर, दूसरा जो है 77 हो जाएगा, यानी 56 77, यानी हो गया आंसर। क्लियर। चलिए इसके बाद जो है अगला, यहाँ पे देखिएगा सेम वही क्वेश्चन है, 3 संख्या है ठीक है, यहाँ पे तीनों का जो है अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक मिनट रुक जाइएगा, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है आपको जो है इसका भी वही निकालना है। 3 संख्याओं का जो है उच्चतम यानी महत्तम समापवर्तक 12 दिया हुआ है, और 1 2 3 अनुपात में जो है वे संख्याएं हैं, यानी द हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 नंबर्स इज 12 इफ दे आर इन द रेशियो ऑफ 1 to 3 देन द नंबर्स आर। तो इसमें आपको नंबर बताना है कौन सा नंबर होगा ठीक है। चलिए इसमें भी क्या करते हैं, पहले तो x हो गया, यानी एक x तो x ही होता है, एक जो है 2x हो गया, एक जो 3x हो गया। क्लियर। तीनों का HCF मेरा x ही हो जाएगा ठीक। x का ही मान यहाँ पे 12 दिया हुआ है, यानी x बराबर क्या है मेरा 12 दिया हुआ है, तो तीनों का मान निकालना है। तो पहला संख्या मेरा यहाँ 12 हो गया, दूसरा संख्या 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी 12 24 36 जो इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन सी। बस सिंपल है यार, कुछ नहीं। आज जो है बस सिंपल क्वेश्चन किए, कल जो है थोड़ा सा आपको लेवल अपग्रेड होगा, परसों और थोड़ा लेवल अपग्रेड होगा ठीक है। तो परसों आपका क्लास एंड हो जाएगा, फिर जो है एवरेज होगा तो एवरेज चलाऊंगा, बोलूँगा नहीं ठीक है, मैं क्लास करवा दूंगा, यानी एवरेज का ज़्यादा चांस आप रखिए ठीक है। चलिए अब जो है आज का सेशन जो है यहीं तक रहता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय। आप लोगों को एक काम करना, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। नीचे रेड बटन होगा, उसके साथ जो है साइड में बेल आइकन होगा, उसके बेल आइकन अगर आप प्रेस करोगे ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय, और आप लोग सपोर्ट जरूर करना। थैंक